अधिक जटिल होउछि महाराष्ट्र राजनीतिक संकट। शिवसेना सभापति एवं महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज राखिछन्ति शिवसेना जातीय कार्यकारिणी। अपराह्न गोटाए बसिबो एही बैठक। सेपटे शिवसेना नेता संजय राउत सड़क रे शक्ति परीक्षा हेबो बोली आह्वान देवा परे हिंसा आशंका महाराष्ट्र रे हाई अलर्ट जारी करा जायछि। महाराष्ट्र पुलिस को सतर्क रहिबा लागि कुहा जायछि। अन्यपटे गतकाली दलीय कार्यकर्तांकु उद्बोधन दैछन्ति उद्धव ठाकरे। शिवसेना भवन में एकाठी होइतिबा दलर जिला विभाग मुख्य एवं अन्य कार्यकर्तांकु भर्चुआल रे उद्बोधन दैछन्ति। विद्रोह सत्वे दल पूर्व दुई थर क्षमता को आसी मु सरकारी बासभवन छाड़ी थाई पारे किंतु मो लड़िबा शक्ति को छाड़ी नाही। ठाकरे कहिछन्ति तांको खराब स्वास्थ्य सत्वे गत 2.5 वर्ष हेबो से कोरोना महामारी सहित लड़िछन्ति किंतु विरोधी माने एही स्थितिर फायदा उठाउछन्ति। सेपटे 17 जना विद्रोही विधायकों सदस्यता रद्द पाई उपबाचस्पति को सुपारिश करिसेंति। आज हुए तो सेमानंकु ए संपर्कित नोटिस मिल जाई पारे। अजय चौधरी को विधायक दल नेता एवं सुनील एवं प्रभु को मुख्य सचेतक नियुक्ति में मोहर लगाई शिंदे कैंप को सख्त झटका देइछन्ति उद्धव। सेपटे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को समर्थन जारी रखा पुणी थे प्रतिश्रुति दोहराई कांग्रेस एवं एनसीपी। ए संपर्क अधिक आलोचना करने हम सब महाराष्ट्र जुड़ी हुई वासिम अंसारी। अंसारी जी, देखिए महाराष्ट्र का नाटक जो चल रहा है अभी तक का अपडेट क्या है? जैसे कि एकनाथ शिंदे के जारी किया 38 विधायकों के समर्थन पत्र, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए इस वक्त है ना जुबानी जंग छिड़ चुकी है और जिस तरह से कुछ देर पहले एकनाथ शिंदे ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट में साफ तौर पे ये बताया है कि जो विधायक हमारे साथ हैं उनके परिवार वालों की सुरक्षा व्यवस्था महाराष्ट्र सरकार ने छीन ली है। साथ ही ऐसा डर दिखाया कि अगर इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था छीन ली जाएगी तो कहीं ना कहीं हमें मूसावाला की तरह से ही कहीं ना कहीं खतरा नज़र आ रहा है। इस तरह के प्रकरण की बात उन्होंने कही, ये बताने की कोशिश की किस तरह से उनके जान को खतरा है, उनके परिवार को खतरा है। इस पर अभी कुछ देर पहले ही संजय राउत ने अपना बयान देते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी विधायकों की उनकी नहीं है क्योंकि वो यहाँ नहीं है, महाराष्ट्र के बाहर है। जहाँ तक उनके परिवार की बात है, उनके परिवार की किसी की सुरक्षा नहीं हटाई गई। लेकिन अब ये प्रयत्न किया जा रहा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है किस तरह से उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। शिंदे ग्रुप से तरफ से इस तरह के निर्माण किए जा रहे हैं। 2 बजे की बैठक में इन सभी मुद्दों को लेकर उनकी आपस में चर्चा होने वाली है। लेकिन सबसे अहम बात जिस तरह से कार्यकारिणी की बैठक है, इस बैठक में शिवसेना की उस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला फैसला ये हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को पार्टी के नेता पद से हटाया जाए, साथ ही पार्टी के विस्तार को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, आने वाले जितने भी चुनाव हैं उस तरह की किस तरह से रणनीति तय किया जाए, साथ ही जितने भी जिले हैं उन जिलों में क्या किस तरह से आगे की रणनीति तय करना है उसे लेकर चर्चा हो सकती है। तो 2-3 बड़े महत्वपूर्ण फैसले किए जा सकते हैं इस पूरे कार्यकारिणी के दौरान। और साथ ही जिस तरह से उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि शरद पवार जी कल 1 घंटे से ज़्यादा उनके उद्धव ठाकरे के साथ बैठे हुए थे और उस दौरान उनको 10 विधायकों का कॉल आया, यानी कि बागी विधायकों में से 10 विधायकों का कॉल का दावा शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो जो कानूनी पेच है वो बिगड़ता हुआ नजर आएगा। अब फ्लोर टेस्टिंग की बात पे महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से जोर दिया जा रहा है। अब उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये जो बातें हैं वो सारी बातें फ्लोर पर ही बातें होगी, क्लियर होगी और इसलिए मेजॉरिटी हम वहाँ दिखाएंगे। तो फ्लोर टेस्टिंग की बात अब महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से शुरुआत हो चुकी है। और साथ ही इस दौरान संजय राउत ने कहीं ना कहीं बीजेपी को भी अपनी चेताते हुए खास करके देवेंद्र फडणवीस को सलाह दी, जो महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता हैं और बीजेपी के सीएम उम्मीदवार भी माने जाते हैं, उनको सूचना दी है कि आप हमारे झमेले से दूर रहे। अगर इस झमेले में आप शामिल होते हो तो एक बार पहले जैसे अजीत पवार के साथ मॉर्निंग में उन्होंने शपथ ली थी और वो सरकार महज 24 घंटे से ज़्यादा नहीं चली थी, वही नज़ारा आपके साथ ना हो जाए, इसलिए इस राजनीति से अपने आप को दूर रखो। शिंदे जो है वो अपनी बातों पे लगातार अड़े हैं। सबसे पहले भारत सरकार पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था हटाई है उसकी वजह से उनके परिवार के लोगों को जान का खतरा हो सकता है। इन खतरे से बचाने के लिए उनके परिवार को जो सुरक्षा है वो देनी चाहिए। अगर कोई भी गड़बड़ी होती है या किसी को तकलीफ होती है तो उसके जिम्मेदार महासरकार होगी, सीएम उद्धव ठाकरे होंगे, दिलीप वलसे पाटिल जो गृह मंत्रालय है वो उनके जिम्मेदार होगा। इन दोनों बातों पर कहीं ना कहीं शिंदे ग्रुप की तरफ से महासरकार को घेरने की कोशिश की जा रही। 2 बजे का इस बैठक के बाद होगी शिंदे की और किस तरह के निर्णय लिया जाता है इस पे सभी की निगाहें लगी हुई है। जी 2 बजे बैठक है, लेकिन इससे पहले जो चीज अब सामने आ रहा है, हाई अलर्ट जारी किया गया है।
जी ज़रूर। थाना जो एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है, वहाँ पे धारा 144 लगा दी गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई कानूनी व्यवस्था ख़राब ना हो, उसका ख्याल रखा गया है। साथ ही जो दूसरे ज़िले हैं, उन ज़िलों के जो पुलिस अधिकारी हैं, उन्हें इस बात को भी सूचित किया गया है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कि किसी भी तरीके से किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर ना ख़राब हो, इसे लेकर पुलिस विभाग पूरी तरीके से अलर्ट रहे। किसी भी तरह से ऐसा लगता है भीड़ जमा हो रही है, उस पर काबू किया जाए। साथ ही ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होने की आशंका जताई जा रही है, उस पर भी ध्यान रखा जाए। और थाना में खास करके जो धारा 144 लगाई गई है, वहाँ पर किसी भी 4 लोगों को एक साथ जमा होना, किसी तरह की बयानबाजी करना, किसी तरह की घोषणा करना, इन सारी चीज़ों पे पाबंदी लगा दी गई है ताकि माहौल ख़राब ना हो। क्योंकि एकनाथ शिंदे का जो गढ़ है वो थाना है और वहाँ से ही इस तरह की जो आक्रोश खास करके शिव सैनिकों का देखने मिल सकता है। इस पर भी कहीं ना कहीं पुलिस की निगाहें लगी हुई है। भले ही अभी कुछ देर पहले संजय राउत ने इस बात पर जोर दिया कि अभी तक हमने शिव सैनिकों को शांत करके रखा है, संयम बरतने रखा है, नहीं तो हो सकता था कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर इसका असर पड़ता था। लेकिन कई जगहों पे इस तरह की कानून व्यवस्था का असर देखने को ज़रूर मिला है। कई जगहों पे हमने देखा है जो नाराज़ शिव सैनिक कार्यकर्ता हैं, वो विधायक जो यहाँ से छोड़कर चले गए हैं पार्टी को, उनके कार्यालय पे तोड़फोड़ की है, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। तो इससे बचने के लिए धारा 144 थाना जिसे शहर में लगा दिया गया है, लेकिन दूसरे जो पुलिस स्टेशन है उन्हें कहीं ना कहीं अलर्ट पर रखा गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वासिम जी ताज़ा जानकारी के लिए। वासिम अंसारी थे मुंबई सीधासख सूचना दूसरे जे बर्तमान दुईटा बेलू बैठक हेब एवं यह पूर्व एकनाथ शिंदे 38 विधायकों समर्थन पत्र जारी करिसेंति। धन्यवाद। अधिक सूचना अधिक आलोचना करबा अक्षय साहू अच्छा वरिष्ठ सांबादिक। अक्षय सर, आपको स्वागत।